पूरे भारतवर्ष आर्यावर्त ने जो ज्ञान और चेतना, जो गुरुत्व दिया, वो अपने आप में अद्भुत था। उन्होंने दक्षिण भारत को उत्तर भारत से समन्वय किया, यहाँ का ज्ञान उत्तर भारत में दिया, और ये उनकी महान उपलब्धि है। और उन्होंने ये कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, द्वितीयो नास्ति, और दूसरा कोई है ही नहीं मेरे जीवन में। इसलिए उनके शब्दों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति ब्रह्म होता ही है। ये अलग बात है कि वह सुप्तावस्था में तो ब्रह्मत्व को जागृत करने का एक अलग विधान है, अलग तरीका है। अंदर ज्ञान तो है, उसको जागृत करने का विधान आपको नहीं है। कैसे उस ब्रह्मत्व को जागृत किया जाए, किस प्रकार से चेतना को प्राप्त किया जाए। और ऋषि का मतलब है पूर्णता प्राप्त करना, उस ब्रह्म को पहचानना। इसे एक ही बार में ब्रह्म से नहीं बना जा सकता, उसको पहचानने में थोड़ा सा समय लगता है। धीरे धीरे अपने आप को पहचानते हुए एक दिन ब्रह्मर्षि बन जाता है। आप राजऋषि हैं, और राजऋषि का मतलब होता है जिसका धन हो, पत्नी हो, पुत्र हो, राजा के जीवन यापन करते हो, वो राजऋषि है। और राजऋषि से आगे की क्षमता 16 पड़ाव होने के बाद में ब्रह्मर्षि बनता है। एक चरण, एक दूसरा चरण, तीसरा चरण और 16वां चरण ब्रह्मर्षि बनता है। मतलब एक चरण भी जीवन में मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, वो छोटी बात नहीं होती है। तो राजऋषि से आगे ब्रह्मर्षि बनने की क्रिया अत्यंत कठिन है, श्रम साध्य है, अनुभव गम्य है, और गुरु की कृपा के बिना वह प्राप्त नहीं हो सकता। गुरु को ज्ञान है कि ब्रह्मर्षि कैसे दिया जा सकता है। राजऋषि केवल विश्वामित्र थे, और इतने हजार ऋषियों में कुछ 10-15 व्यक्ति ब्रह्मर्षि कहलाए। इसका मतलब है कि ब्रह्मर्षि अपने आप में कठिन क्रिया थी, अन्यथा तो हजारों, वशिष्ठ है, विश्वामित्र है, गर्ग है, अत्रि, गणाद है, पुलस्त्य है, और सैकड़ों ऋषि मुनि बने, और ब्रह्मत्व प्राप्ति नहीं हो पाई, ब्रह्मर्षि नहीं कहला सके। इसलिए मैंने कहा कि राजऋषि तो प्रत्येक व्यक्ति है, उसको पहला चरण भरेंगे, एक कदम भरेंगे तो 16वां कदम भी पूरा होगा, 16वां कदम पूरा होगा तो ब्रह्मत्व प्राप्त हो जाएगा, ब्रह्मर्षि प्राप्त कर लेंगे। मैं आपको पहला कदम बढ़वा रहा हूँ, और पहला कदम जीवन के इस मोड़ पे जो कि आवश्यक है, कम से कम आपके जीवन का सौभाग्य तो प्राप्त हुआ कि जीवन में आपको ब्रह्मर्षि की ओर एक चरण मैंने बढ़ाया। ये छोटी बात नहीं है, ये जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जीवन का सौभाग्य है कि मैं इस ओर बढ़ा रहा हूँ। और धीरे धीरे आप एक्टिव होते रहेंगे तो बहुत जल्दी आप पूर्ण ब्रह्मत्व जागृत होते हुए पूर्ण ब्रह्मर्षि बनने की क्रिया में संपन्न हो जाएंगे। मैं उसी और बराबर प्रयत्न करूंगा, कर रहा हूं और आगे भी करूंगा। और शंकराचार्य ने जहां कहा है कि अहम ब्रह्मास्मि, वहां उन्होंने ये भी कहा है कि पूर्ण मृत्युंजय न मृत्युर्भय तत्रादु स ब्रह्मर्षि, तत्रादु स ब्रह्म। जहां मृत्यु भय नहीं है, जहां मृत्यु व्याप्त नहीं हो सकती, आ ही नहीं सकती, जहां यमराज तुम्हारे शरीर पर पांव नहीं रख सकता, जहां यमराज से आंखें से आंख मिला के खड़े हो सकते हैं, जहां मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है, उसको ब्रह्म कहा गया है, उसको ब्रह्मर्षि कहा गया है। क्योंकि ब्रह्म कभी मरता नहीं है और ब्रह्म की कभी समाप्ति नहीं होती। इसलिए महामृत्युंजय को भी अपने आप में ब्रह्म कहा गया है। इसलिए देवताओं में केवल महादेवी हैं जिनको महामृत्युंजय कहा गया है, जिनको शिव कहा गया है, जिनको कल्याणकारी कहा गया है, और जो युद्ध प्रिय होते हुए भी एक गृहस्थ भी है और सन्यासी भी है, संसार में रहते हैं, पत्नी और पुत्रों के साथ भी रहते हैं। इसलिए इसको ब्रह्म कहे या महामृत्युंजय कहे, दोनों एक ही शब्द के पर्याय हैं। चाहे सिक्के को आगे से देखें या पीछे से देखें, दोनों होने पर ही पूर्ण सिक्का बनता है। इसलिए महामृत्युंजय विधान अपने आप में उस ब्रह्मर्षि बनने की क्रिया में महत्वपूर्ण पग है, क्योंकि जिंदा रहेंगे, जीवित रहेंगे तो ही अपने आप में ऋषि बन सकेंगे। मृत्यु हमें प्राप्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएंगे हम, तो फिर ब्रह्मर्षि के 16 चरण प्राप्त करते हुए कैसे हम उस अद्भुत और अनिवर्चनीय क्षेत्र में पहुंच सकेंगे। और जो भी अपने आप में चैतन्य है, क्योंकि
विश्वामित्र ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में मुर्दा है, जीवित है ही नहीं। आश्चर्य यह है कि वे चलते फिरते हैं, वे चलते फिरते मुर्दा हैं। उनके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है, अंदर ओज नहीं है, साधना करने की शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है, और आगे बढ़कर के गुरु चरणों में समर्पित होने की भावना नहीं है, और छलांग लगाने की क्रिया नहीं है। जो अपने आप में एक्टिव हैं, जो एक बार दांव पे अपने आप को लगा देते हैं, वे कुछ समय तक गुरु के घर में, गुरु के स्थान में, गुरु के आश्रम में रहते हैं, और रहकर के कैसे उनको क्या प्राप्त होता है। ऐसा कोई स्कूल गुरु का घर नहीं होता कि रोज 10 बजे से 5 बजे तक पढ़ाए, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा भी प्रतीत नहीं होता कि कब कोई चीज दे दे, कैसे ब्रह्मत्व जागृत हो जाए। पर जब भी मिले आप दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 8वां, 15वां, 16वां इसको चरण प्राप्त करते हुए दोनों तरीकों से, प्रयोग के माध्यम से भी, सेवा के माध्यम से भी, क्रिया पक्ष के माध्यम से भी, भावना पक्ष के माध्यम से इस चरणों में बराबर बढ़ते रहना पड़ेगा। क्योंकि एक बार दीप जलने पर वह बुझे नहीं, बराबर बढ़ता रहे, तब आपको मृत्यु का भय रहेगा ही नहीं। तब मृत्यु आपके पास आ भी नहीं सकती, तो हेमराज आपके पास विचरण नहीं कर सकते। कोई गोली संसार में बनी नहीं जो आपके सीने को छेद सके, कोई अस्त्र आपको नहीं बना जो आपको मार सके। नैनम छिन्नति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। शस्त्र आपको समाप्ति कर, कृष्ण ने कहा है गीता में, नैनम छिन्नति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। कोई आग आपको जला नहीं सकती, कोई शस्त्र आपको काट नहीं सकता। जब आपने ब्रह्मत्व स्थापन हो जाता है, जब महामृत्युंजय स्थापन हो जाता है, भगवान शिव को अंदर स्थापन कर लेते हैं। क्योंकि उस 16वें चरण का पहला चरण महामृत्युंजय है, और अंतिम चरण पूर्ण ब्रह्मर्षि पद है। और यदि आप पूरे भारतवर्ष में देखें तो 2, 4, 5 व्यक्ति ही होंगे जो ब्रह्मर्षि को सही ढंग से पहचान पा रहे होंगे, पूर्ण रूप से ब्रह्मर्षि होंगे। और ये तो हजारों लाखों ब्रह्मर्षि हैं इस भारतवर्ष में, उन सबको मैं प्रणाम करता ही हूं, उनकी कोई कमी है ही नहीं। और सही अर्थ में ब्रह्मर्षि क्या है, या ऋषि शब्द का क्या अर्थ है, ऋषि क्या है? ऋषि तो रींच को भी कहते हैं, और ऋषि सन्यासी को भी कहते हैं। क्या ऋषि का तात्पर्य क्या है? जब वो ही नहीं जानते तो ब्रह्मर्षि कैसे बनेंगे, क्या समझेंगे? ये आगे का विधान है। मगर मैं आज पहली बार आपका दीपक जला रहा हूं अंदर ब्रह्मर्षि का, और कोई आंधी तूफान दीप को बुझा नहीं सकती, बाहर का कोई वातावरण आपको हिला नहीं सकता, आपके परिवार और आपके परिवार वाले आपको बंधनों में बांध सकते नहीं। आप स्वतंत्र विचरण हैं और मस्त हैं। ऐसा शिव में जहां कहा गया है कि असित ग्रीष्म सात जलम सिंधु पात्रे भगवान शिव, जिनकी वर्णन नहीं किया जा सकता। और महोक्ष खटवांगम पत्रिदिनम भस्म फणिन कपालम चेती यत् तवर्धनम प्रोपकरणम। जो शमशान में रहते हुए भी गृहस्थ हैं, जो गृहस्थ में रहते हुए पूर्ण शमशानवासी हैं, जो देवता भी नहीं महादेव हैं, जिनके पास खप्पर के अलावा कुछ नहीं है, तो वह भी कुबेर उनके चरण धोते हैं, उनके सामने खड़े रहते हैं। क्योंकि वे दोनों पक्षों को, दोनों चिंतन को जीवित इसलिए है कि अंदर उनका ब्रह्मत्व जागृत है। और आपके अंदर भी उस ब्रह्मत्व को जागृत करने के लिए महामृत्युंजय जो पहला विधान है वह मैं संपन्न कर रहा हूं। और ये उस ऊंची छलांग का पहला चरण है, जंपिंग स्टोन है, जहां आप एक दिन जरूर ब्रह्मर्षि प्राप्त करके अपने नाम और गरिमा को उच्चता कर बढ़ाएंगे। और मैं उस दिन शायद मेरी आंखें बहुत तृप्त होंगी, हृदय में बहुत गर्व होगा कि मेरा शिष्य आज पूर्ण ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त कर सका। और उसके लिए नदी की तरह बहते हुए, तेजी के साथ गतिशील होते हुए आपको गुरु रूपी समुद्र में समाहित होना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, आना चाहिए। महामृत्युंजय और जय मृत्यु पर विजय प्राप्त करना सबसे कठिन और असंभव कार्य है। जो पैदा होता है वो मरता है, मगर हम पैदा होकर भी नहीं मरे, यह बहुत बड़ी ऊंची छलांग है। मृत्यु हमारे पास, पैदा होना हमारे हाथ में नहीं था, और मृत्यु पर विजय प्राप्त करना हमारे हाथ में। मृत्यु हमारे पास नहीं खड़ सकती, आ नहीं सकती, संभव नहीं है। आएगी तो पास में बैठ के बातचीत करके चली जाएगी, हम बात करेंगे, उससे बिठाएंगे, खाना खिलाएंगे, स्नेह करेंगे, मगर हमें टच नहीं करती, स्पर्श नहीं कर सकती। ऐसा ही प्रयोग जीवन का, जब मैंने ब्रह्मर्षि प्रयोग किए थे तो 16 चरण सिखाए थे, और 16 चरण लिए उनके आश्रम में रह करके
उनकी रोज लंगोट धोता, पूरा आश्रम साफ करता, गोबर लीपता, उनको स्नान, गुरु जी को स्नान करवाता, जो पहले गुरु जी सच्चिदानंद जी पहले गुरु जी। और उन्होंने बराबर प्रयोग को संपन्न करवाया, क्योंकि उनका आश्रम में था, 24 घंटे उस वातावरण में था। इसलिए कस्तूरी के पास बैठने से क्या होता है, और कस्तूरी के पास बैठने से मालूम पड़ेगा। गंगा में खड़े होने से क्या आनंद मिलता है, वो गंगा में खड़े होने से प्राप्त हो पाएगा। गुरु के घर में बैठने से क्या अनुभव होता है, वो गुरु के घर में बैठने से मालूम पड़ेगा। मगर इसके लिए छलांग लगाने की जरूरत है, त्याग करने की जरूरत है, और समुद्र में बीच में कूद जाने की हिम्मत क्षमता होनी चाहिए। ऐसा है तो फिर आपको कहीं कोई कमी नहीं है। ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। भगवान शिव को हाथ जोड़े। असितगिरी जलम सिंधु पात्रे, असितगिरी जलम सिंधु पात्रे, श्रोतर वरुषाखां लेखनीं पत्र गुरुभि लिखति दिगरित्वां शारदा सर्वकालं तदपितो गुणानां मीशपारमयाति। श्रीमन्महागणाधिपति मां लक्ष्मीनारायणाभ्यां मां उमा महेश्वराभ्यां मां सतीपुरंदराभ्यां मां सर्वेभ्यो देवेभ्यो मां सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो मां साधु पूर्वाय तो स्वामी सा संकल्पम कुर्यात्। अब संकल्प हाथ में जल में, और सबके पास पात्र होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं आपसे। ओम विष्णुरा पूर्वाय तो स्वानम सर्वदेकलांतम सा कलिते कटिने भाग से वर्तमंडे आर्यावर्तां ब्रह्मावर्ते पूर्वाय तो स्वामी सर्वदेकलांतम पूर्ण ब्रह्म से प्राप्ता निमित्तम सा प्रथम चरणे क्यों ये तो स्वामी सा अमुक गोत्रोत्पन्नो, हम अपना गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम नाम बोलिए, ताम गुरु मुखेन प्राप्त मंत्र रूपेण ताम दीप प्रकृति शोधित प्रकृति साम पूर्ण चित्त महामृत्युंजय प्राप्त जाना सा मृत्यु दोष दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा अभाव ताम निवृत्त हेतु स्वामी पूर्ण सुख सौभाग्य धन धान्य ये सब प्रतिष्ठा प्राप्त निमित्तम सा महामन्यते ब्रह्मश्री प्रथम चरणे प्राप्त तुभ्यम संपर्दे। छोड़ दीजिए। स्वास्मिन् तिलकम कृत्वा, आप कुमकुम है, कुमकुम से तिलक करिए ललाट। नमो श्रीमन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षरोर्भावे सहस्रनाम देवपुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिविधारिणे नमः। तत्रादुषां शिखाबन्धं चोटी की गांठ लगाइए। ओम मानस्तो मान आर्यमानो गोखमानो स्वाहवामहे तत्रादुषा पूर्वा एतोस्मानं सा शिखाबन्धं एतोषा कल्याणतम सा दीर्घो एतोस्मानं सा पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तं ब्रह्मश्री प्राप्ता निमित्तं शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण ब्रह्मचार्य एतोस्मानं सा पूर्वा शंकराचार्यं रूपेण पूर्वातम सातव्यम यदमस्तम ओजोति पूर्व काल एतोस्मानं महामृत्यु विजयसाम तुभ्यम संपर्दे। इसमें 2 गुटिकाएं हैं, एक छोटी गुटिका है, वो अपने हाथ में लीजिए, प्लास्टिक हटा दीजिए और यंत्र और गुटिकाओं को निकाल दीजिए। छोटी गुटिका को हाथ में लीजिए, दाहिने हाथ में, राइट, वो आपका दाहिना हाथ है, राइट हैंड। समस्त दोषान दुख दाता बगाल मृत्यु निवारणार्थम ताव एतो स्वामी शक्ति ज्ञान दीर्घादि तो स्वामी सा पूर्वा एतो स्वामी सचिंते काला नाम पूर्वातम काल विजय एतो स्वामी महामृत्युंजय सा पूर्वा सा स्मृति उमा दुख सा उमा दारिद्र्य सा कष्ट सा पीड़ा सा रोग शोक साम ताम पूर्वा एतो स्वामी सर्व पाप क्षयता एतो स्वामी स अमुक गोत्रोत्पन्न हम अमुक शर्मा हम ताम पूर्णता प्राप्ता निमित्तम ब्रह्मश्री प्राप्ता निमित्तम सा पूर्ण आर्यावर्ते सा अद्भुत तेजस्वी शाम विद्यावान ज्ञानवान चैतन्यवान सा समस्त वेद शास्त्र उपनिषद पुराण सा कंठस्थान हेतु सरस्वती स्थापना पे तत्रादो मम मृत्यु विजय प्राप्ता निमित्तम सा तुभ्यम संपर्दे। इसको अपने ऊपर 3 बार घुमा करके और सामने रख दीजिए। और जब भी आप बाहर जाएं इसको फेंक देना है। यह मृत्यु का पर्याय है जिसको हम समाप्त कर रहे हैं मंत्र के माध्यम से। अब आपके बाएं हाथ में लेफ्ट हैंड यंत्र और बड़ी गुटिका दोनों रखिए। जल स्नानम समर्पयामि, वहां इसके ऊपर जल चढ़ाए। ओम वरुष्योत्तम वनमसि वरुणिस्तो वरुष्यत्मा संनिसा पूर्वाय तो संसा वरुण स्नानम समर्पयामि, वहां वरुण स्नान देशा प्रच्छयामि। इसको अपने दुपट्टे से पहुंच लीजिए, यंत्र को गुटिका दोनों। कुंकुम तिलकम कृत्वा, उस पर कुंकुम का तिलक करिए। ओम नमो शुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिविधारिणे नमः। तत्र महामृत्युंजय यंत्र विधाने स पूर्वा सा एतोस्मानं सा कुंकुम समाप्तिं कुंकुम समवेत अक्षतां समर्पयामि नमः। चावल आपके पास में है, चावल चढ़ाइए। ओम अक्षं नवीं बंधाक्रिया मधुकथा अस्तो कथ स्वधानो विप्तान विषयाक्षं समर्पयामि नमः। पुष्पम धूपम दीपम निवेद्यम ताम्बूलम प्रदक्षिणां सा एतोस्मानं पूर्णत्व समस्त षोडशोपचारेण
पूजनम कृत्वाम सा सत्यम संवर्धते ताम एतोस्मान स ब्रह्मस्य पद प्राप्ता निमित्तं सा पंचमे एतोस्मान स कृति कल्याणताम शक्तिपात रूपेण ताम गुरुत्वम नेत्रोज्वला अज्वला पूर्वा सा तपस्यांसम प्राप्ताय एतोस्मान स मंत्राय पूर्वतुभ्यम संवर्धते। अब आप दोनों हाथों में यंत्र को और यंत्र के ऊपर गुटिका रख दीजिए। गुटिका के ऊपर आपके अंगूठा हो, जिसे गिरे नहीं। और एक वस्तु दूसरे को प्रदान की जाती है, ट्रांसफर की जाती है शक्तिपात के माध्यम से। और शक्तिपात प्रभावित होता है केवल आंखों के माध्यम से या हाथ की उंगलियों के माध्यम से। जो गुरु की आंख शिष्य की आंख से टकराती है तो अपने आप में यहां से ऊर्जा निकल के उनके आंखों के माध्यम से शरीर में प्रभावित होती है, क्योंकि जीवन के 98% कार्य 98% कार्य आंखों के माध्यम से ही होते हैं। और या उंगलियों के माध्यम से जब गुरु आशीर्वाद देता है तो 5 उंगलियों के माध्यम से जो दक्षिण से वो प्रभावित होता है। वहां बेटी के सिर पे हाथ रखती है मां, तो उसको मंत्र नहीं आता, तो उसका प्यार है, स्नेह, अटैचमेंट है, तो उंगलियों के माध्यम से उस बेटी के अंदर जाता है। जब पिता अपने बेटे को आशीर्वाद देता है, हाथ रखता है, तो सिर पे हाथ रखता है कि मेरे पास जो कृतज्ञ है, जो तेरे पास तेरे प्रति प्यार है, वह मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। उंगलियों के माध्यम से शक्तिपात होता है या आंख के माध्यम से शक्तिपात होता है। शक्ति प्रभावित होती है, शक्ति दी जाती है। इसलिए आप आंखें खुली रखें, आंख बंद नहीं करें, झपकाएं नहीं, यथासंभव यंत्र सामने हो, यंत्र के ऊपर गुटिका हो और मैं शक्तिपात कर रहा हूं। और ये समझिए कि मैं आप में सब में अपने आप को देख रहा हूं। इस समय भी सूर्य है, आपको सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है, मगर सूर्य तो है। इसमें अमेरिका में रोशनी है, दिन में 11 बजे हुए, इसमें इंग्लैंड में इसमें सूर्य हुए हैं। पृथ्वी पर सूर्यास्त होता ही नहीं। और जब अंदर ब्रह्मा को स्थापन करते हैं तो फिर सूर्य तो छोटी चीज है, वो अस्त कैसे होगा। इसलिए आप अपने आंखों को और ये पूरे ईथर में कणु में अणु में मैं देखता हुआ आपके प्रत्येक की नजर से नजर टकराता हुआ मैं मंत्र प्रयोग करूंगा। इसलिए आप सीधे बैठे, सुखासन में पालथी मार करके, और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो, गर्दन ऊपर उठी हुई हो, बिल्कुल बुड्ढों की तरफ झुक करके नहीं बैठे। और जब मैं देखूं तो आप मेरी आंखों की तरफ देखते रहें। और फिर मैंने कहा आंखों को यथासंभव मत झपकाइए, ये उनका मैं मंत्र बोल रहा हूं, यंत्र आपके सामने है। ओम दीर्घश्याम तो स्वामी शक्ति कल्याणताम सा ब्रह्मत्व प्राप्त तो स्वामी शक्तिपात रूपेण सा चेतन प्रतिगुणा तो स्वामी शक्ति कल्याणताम दीर्घो दीर्घो तो स्वामी सा पूर्वश्याम तो स्वामी पाद पादता पूर्वचम चेतन चेतन जागृत जागृत करके किया देवा सा दीर्घो दीर्घ पूर्व स्वामी पूर्वा सा चिंतनी पूर्वासी सा कृति कल्याणताम दीर्घो सम्राट पूर्वा सा चिंतयामि प्रत्यादो परिपूर्णा तो स्वामी शक्ति कल्याण दीर्घश्याम तो स्वामी चिंतन चिंतन जाति प्रतिदा पूर्वा तो श्री माणाय सा समस्त रोम रोम अणु अणु शरीरे ताम जागृयामि ताम पूर्व चैतन्य रूपेण स्थापयामि ताम मम जीवन पर्यंतम सा चिन्ह ब्रह्म रूपेण स्थापयामि मा रूपेण स्थापयामि ना विष्णु रूपेण स्थापयामि ना रुद्र रूपेण स्थापयामि ना एकादश रुद्र रूपेण स्थापयामि ना ब्रह्म रूपेण स्थापयामि ब्रह्मांडं सृजाम्य समस्त देव देवताभ्यो स्थापयामि समस्त वशिष्ठ विश्वामित्र गर्ग त्रिकणाद पुलस्त्य सा भारद्वाज साहित्य संसन्ति पुरुषाम सात विकलांताम समस्त ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व किन्नर सा समस्ताम एतो स्वानम शक्ति समायति न सा वक्षस्थलो सा पूर्वता प्रापयामि सा नेत्रोज्वलो सा हेतु नेत्रो 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 सा नासिकाम नासिकाम सा पूर्वा पूर्वा तस्मै चित्ते कल्याणताम दीर्घो दीर्घो सा ब्रह्मसि प्राप्ता नित्यं सा चित्तनिमता अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अपना गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम नाम बोलिए, ताम पुरुष है तुम सा दीर्घ समस्त ताम पूर्वा है तो स्वामी सा दीर्घ सा चिंतन पूर्वा चिंती पूर्वा सम जागृत पूर्वा तो स्वामी दीर्घ अंकम चिंतन तम मिश्र बंधुर मध्य मध्य मलय मलय जागृत जागृत छोटे छोटे दीप्तम दीप्तम ताम हेतु स्वामी क्रांत 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 दीपिंग दीपिंग साम रीम 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 सा हेतु स्वामी सा हस्प्रो सा पूरा तो हम होता पूरा स्वामी आम पूरा ब्राह्म रीम रूम भेरी देवान जन्म पूरा सब पूरा स्वामी दीम 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 दीप्ता ये सा चिन्ह पूरा पूरा तो स्वामी समस्त उपस्थित शिष्याणाम साधकत्व ब्रह्मस्य पद प्राप्त निमित्तम सा शीघ्र शीघ्र पूर्ण सफलता प्राप्त निमित्तम सात ब्रह्म ये दोषना पूरा तो हम संवर्धते। इस गुटिका को यंत्र को दोनों आंखों से लगा दें और नीचे रख दें। तत्रातु मंत्रम दद्यात्, मैं मंत्र बोल रहा हूँ, उस मंत्र का उच्चारण मेरे साथ करना है।
मंत्र को माध्यम से हृदय पटल पर लिखना है। कागजों पर लिखने से कुछ नहीं होगा, हृदय के ऊपरी अक्षर अंकित होने चाहिए। और ये मंत्र बड़े अक्षर लिख करके यहाँ टांग देंगे, आप नोट कर लें अपनी डायरी में कहीं पर भी। और इसके बारे में आपको समझाऊंगा कि आपको क्या करना है। बोलिए ओम क्लीम श्रीम ह्रीम ब्रह्मत्व जाग्रय महामृत्युंजय ह्रीम श्रीम क्लीम फट। बस बोल रहा हूं, ओम क्लीम श्रीम ह्रीम ब्रह्मत्व जाग्रय महामृत्युंजय ह्रीम श्रीम क्लीम फट। इसमें प्रत्येक में म ध्वनि आई है, जानते हैं, जैसे क्लीम श्रीम ह्रीम। और जिनको नहीं आता अंग्रेजी में लिख के भी टांग देंगे कि उच्चारण कैसा होना है। ह्रीम ब्रह्मत्व जाग्रय महामृत्युंजय ह्रीम श्रीम क्लीम फट। आप गुरुमुखेन मंत्र प्राप्त आया तो स्वान पूर्ण सिद्धि भवतु, सिद्धि सा भवति तो स्वान समग्र सिद्धि प्राप्त रूपेण सा गुरु पूर्णिमा अवसरे सा तत्रादौ पूर्णतम हेतु स्वान ब्रह्मत्व प्राप्तम सा पूर्ण ब्रह्म ब्राह्मण सा चैतन्यम कुर्वतु स्वान स ब्रह्मत्व जागृयामि हृदय पटले सा मुक्तिनं सा पुण्य जागृय हेतु स्वान सा सत्यम संपदे। दोनों हाथ खोलिए, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णाम सन्तु मनोरथा सतनाम नासोस्तु मित्राणाम दिस्तव ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो यथर्वण ब्रह्मवाक्यं तं दनुन्ति तं सत्वान् अष्टांग प्रसक्तवन्तं गृह्णन्ति येन्द्रा चत्वारवर्ते लक्ष्मी आयु बुद्धि सुबलं श्रीवर्तिष्यमायुष्मारोग्यं मां दत्तमानुमेति धान्यं धनं पुष्पलाभं सुसमस्तं दीर्घमायुः तत्कालो सा पूर्णताय एतोस्मानं ब्रह्मत्व मंत्र प्राप्ताय एतोस्मानं पूर्ण ब्रह्मत्व पथ अग्रसराय सा चिंतयामि तम तुभ्यम आशीर्वादं दादि। तत्रादु पुनः शिष्य उच्चते आप बोलेंगे त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु त्वमेव विद्या पुनः ओम त्वमेव माता